अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि आज शेमलेस किस्म की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली पाकिस्तान टीम की जानिब से, इंग्लैंड के क्लब लेवल के लड़कों ने पाकिस्तान टीम को ऐसा तितली का नाच नचाया, ऐसा फेंटा मारा है कि पाकिस्तान की टीम सदा जो है वो इस हार को याद रखेगी। बात करेंगे कि किस किस की गलती थी और क्या क्या गलती थी। आपको दूसरी टीमों को ट्रोल करने की बजाय उनसे सीखना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को जो है वो आगे लेकर आना चाहिए, बनिस्बत के ट्रोलिंग जो है वो अरूज पर होनी चाहिए। तो कंप्लीट बात करेंगे इसी के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो भाईजान हुआ क्या ये आज आपके साथ? मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक सेकंड यहां पर देख लें आप, फिर मैं आपको बताता हूं मजीद। ठीक है, ये आप देख लें। ठीक है, तो बिल्कुल जो बात हुई है वो देखिए, एक वो मूवी थी ना, वो जो शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें वो यही वो कह रही थी ना दीपिका, हारो तो हारो लेकिन इज्जत ना उतारो। देखो, हार होती है, हार आपको मिले वो कोई मसला नहीं है। आप किसी टीम से भी अपसेट हो जाओगे, आप जिम्बाब्वे से भी हारे हो, आप बांग्लादेश से भी हारे हो, हार तो आपको होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से हारो, इस तरीके से 141 पर आपकी पूरी टीम आउट होगी। वो मुझे एक बंदा देख रहा था मेरे साथ, वो मुझे कहता है कि यार आज ये आप तो कह रहे थे ओडीआई सीरीज शुरू होगी पहले, ये क्या T20 पहले शुरू कर दिया? भाई T20 नहीं शुरू कर दिया, इनको समझ ही नहीं आई। एक जरा सा पेसर क्या आया है उसने जरा अब समझ आई इंग्लैंड की कंडीशन कैसी है। इससे पहले बड़ी ट्रोलिंग हो रही थी कि फलाना ऐसे बैटिंग कर रहा है, फलाना यूं। यार भाई, इंग्लैंड की कंडीशन आसान नहीं है, इंग्लैंड की कंडीशन मुश्किल कंडीशन होती है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं कि क्लब लेवल के लड़के आपको। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठकर बात कर रहे थे ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए, इवन पाकिस्तान में हम यही बात कर रहे थे। हमने कहा कि भाई इंग्लैंड का जो वेदर था कार्डिफ सोफिया गार्डन का, हमने कहा कि बादल है, क्योंकि पिछले यानी कि पूरा हफ्ते बारिश होती रही थी, खाली कल जो है वो कम बारिश हुई थी, तो बादल थे। सिर्फ 1 घंटे की बात थी, ये बताया था। हम यहाँ बैठ के 10 बार रो के थक गए कि 1 घंटा बारिश है, मतलब 1 घंटा बादल है, कंडीशन टफ होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा विकेट पर झेलना है, 10 से 15 ओवर आपको झेलने हैं। पावे आप 15 ओवरों में 30 रन बना दो, 25 रन बना दो, 35 रन बना दो, विकेट नहीं देनी। और भाई आपने क्या किया, आपने 1 घंटे में 5 खिलाड़ी अपने घर भेज दिए। और दूसरी बात दाऊद साहब ये है कि ये जो है, मैं शुरू से ये बात कर रहा हूं, ये टीम जो है ये पाकिस्तान से अपर लेवल की टीम है, क्योंकि वो वहां पर जो है क्लब लेवल नहीं खेलते, वो खेलते हैं काउंटी क्रिकेट। और काउंटी क्रिकेट में जो दुनिया के सारे मायनाज प्लेयर हैं, जैसे हाशिम आमला, बाबर आजम, कॉनवे, ये सब बड़े बड़े प्लेयर जाके वहां काउंटियां खेलते हैं। तो आज उन लड़कों ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को बताया है कि ओडीआई कैसे खेला जाता है, कैसे यार वो लड़का नया लड़का आके ड्रीम डेब्यू कर गया। सबसे पहले तो ठीक है, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरीके से इंग्लैंड खेला है, बहुत जबरदस्त खेला है। डेविड मलान बहुत अच्छे खेले हैं, क्रॉले बहुत अच्छा खेले, और हम जैक क्रॉले के बारे में बात कर रहे थे कि वो रन्स बनाएंगे। और 2 दिन पहले उनको कॉन्फिडेंस कैसा था? आपको कॉन्फिडेंस आसमान पे था, उनका कॉन्फिडेंस ये था कि वो बेचारे चाह रहे थे कि किसी तरीके से सीरीज हो जाए। इतना बड़ा उनके सर पे जो है मुश्किल आई, एकदम से उनको कोरोना आके अटैक किया। वो तो जीतने के तो बाद में सोच रहे थे, वो सोचे थे बस खेल हो जाए किसी तरह। नहीं, देखो आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई है, 141 पे आप आउट हो गए, लेकिन आप जो बात करते हो कि आप सबको बोलते हो जी हमारी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की नंबर 1 शाहीन हमारे पापा है, शाहीन हमारे फलाने हैं, शाहीन हमारे अब्बू जी हैं। ओ भाई एटलीस्ट ठीक 141 का टारगेट मिला था, कम से कम आपके 5 खिलाड़ी तो आप उनके आउट कर देते ना, 5 खिलाड़ी तो आपको आउट करने चाहिए थे। आपने क्या किया, आपकी बॉलिंग सिर्फ 1 विकेट ले सकी, वो भी उनकी अपनी गलती थी। और उसके बाद बहुत बुरी शिकस्त हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है। इंग्लैंड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, अनकैप्ड प्लेयर्स डेब्यूटेंट की लिस्ट थी, और पूरे 9 खिलाड़ी डेब्यूटेंट का स्क्वाड में अनकैप्ड प्लेयर्स थे। नाम नहीं पता किसी को, कहां रहता है, कहां से आया। हरा दिया, एक तो साकिब ने तुम्हें हरा दिया, एक डेविड मिलान ने हरा दिया, एक जैक क्रॉले, ये 3 बंदे ही तुम्हारी पूरी टीम को उड़ा के ले गए। तुम्हारी पूरी टीम वहां 2 हफ्ते थे, ओवरों में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या झगड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं? कौन सी प्रैक्टिस हो रही है भाई? 21 ओवरों में चेस, मुझे तो वाकई अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि 21 ओवर्स में चेस कर लिया टारगेट, टोटल 21 ओवर्स में। वो लोग किधर है जो शेन को अपना अब्बू बना के फिरते हैं कि शेन ये कर देगा, शेन को भाई आपको टीम में चेंजेस करनी पड़ेगी। दूसरी बात, पहले तो ये बात करते हैं आपके जो बैट्समैन है, रिजवान बेस्ट विकेट कीपर है, रिजवान फलाना है, रिजवान दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर है। और भाई कहां से दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर है? लोग कहते हैं जी मैं देख रहा था ऋषभ पंत भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये तो उससे भी बहुत ऊपर है। और यार कहां से बेस्ट विकेट कीपर है? जब टीम की जरूरत होती है तो ये रन बनाते नहीं, वैसे तो ये खूब रन बना रहे होते हैं, ऐसा ही है, वरना तो ये रन बनाते नहीं है। साथ ही आप अगर बाबर आजम को ले देखें, आज बाबर आजम के ऊपर था कि आज उनको रन बनाने हैं। बाबर आजम ओडीआई के इस टाइम नंबर 1 बैट्समैन है। अब फिर वही बात हो जाएगी, या फिर लोग मजे की बात है, लेकिन ये कह रहे हैं जी के
छोटी टीम होगी तो बाबर आजम रन नहीं बनाएंगे। तो जाहिर बात है वो फिर लोग ऐसे ही करते हैं, हम तो नहीं कह रहे, तो फिर दुनिया मजाक उड़ाती है। दुनिया कहती है भाई जिम्बाब्वे को बुलाओ, फिर जिम्बाब्वे को बुला लो या फिर साउथ अफ्रीका को बुला लो जो उनकी सीट नहीं थी, उसके खिलाफ रन बना देंगे। देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूं, गुस्सा है ना यार, दिल से हार होती है, हारो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम दूसरे का मजाक उड़ाते हो एक चीज के ऊपर कि यार एक अगला इतनी सक्सेस करके कहीं गया है, तुम उसका मजाक उड़ाते हो, बाद में तुम्हारी टीम ने अब तुम्हारा मजाक बना के रख दिया। लेकिन अली आज पाकिस्तान की हार हुई है, लेकिन आपका जो इसका जो मेन मरकजी जिसे कहते हैं ना कि मरकजी कसूरवार, वो आपके दो बंदे हैं, एक वकार यूनस और एक आपके मिसबाहुल हक। मिसबाहुल हक आपके बने बनाए प्लेयर्स को ऐसे खराब कर देते हैं, और वहां पर राहुल द्रविड़ है, समझ मुझे ये नहीं आती कि वहां पर राहुल द्रविड़ है वो आपके प्लेयर्स बना रहे हैं। यहां पर जो हमारे दो कोचेस बैठे हुए हैं, एक वकार यूनस और एक मिसबाहुल हक, और एक अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये किस मुंह से वकार यूनस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोहम्मद आमिर खत्म है, मोहम्मद आमिर की हमें जरूरत नहीं है, हम अब आगे मूव फॉरवर्ड हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर ने फजूल में कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, वहां पे भी तल्ख जबान में इन्होंने बात की थी। और भाई आपको अगर बने बनाए प्लेयर्स हो, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको बेकार कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 में अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, ऊपर आया, आपने उसको तबाह कर दिया। उसके बाद आपके मिसबाहुल हक, आपके बैट्समैन कुछ अच्छा पूछा करते भी हैं तो वो उनको खराब कर देते हैं, वो ऐसी डिफेंसिव माइंडसेट डाल देते हैं। आप देख लो, अब जो बाकी टीमें पूरी दुनिया की देख लो, इंग्लैंड को उठा लो, ऑस्ट्रेलिया को उठा लो, इंडिया को उठा लो, इन सब के माइंडसेट इस टाइम क्या चल रहे हैं? तेज खेलना है। हर कोई क्या कह रहा है? तेज खेलने की कोशिश कर रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश। आपका माइंडसेट क्या चल रहा है? जो तेज खेल रहा है उसको अपने बैक पे लाके उससे स्लो खिलवाना है। देखिए ये माइंडसेट आपके उससे आपका ये माइंडसेट आपको तबाह कर रहा है। अब देखो, हम आजकल तो टेस्ट क्रिकेट में लोग ऊपर जा रहे हैं, लोग टेस्ट क्रिकेट में तेज खेल रहे हैं, और आप T20s को भी उस तरह समझ नहीं पा रहे। देखिए मसला यह है कि ऐसा नहीं है कि टैलेंट आपको के नीचे नहीं है, नीचे टैलेंट आपको नजर आएगा, रॉ टैलेंट, लेकिन जो उसको निखारने वाले होते हैं तब तक डायमंड बेकार है। जब तक उसको तराशने वाला सही ना मिले तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जो तराशने वाले हैं वो बिल्कुल बेकार है, वो खाली अपने मफाद चाहते हैं, खाली अपना पैसा चाहते हैं। वही बात मैं कर रहा हूं कि हम यहां बैठकर, अब जाहिर है हम तो कोई किसी भी से पैसे नहीं ले रहे ना, हम तो यहां बैठे हुए हैं, हम बैठ के देख रहे हैं इंग्लैंड का वेदर क्या जा रहा है, इस टाइम बारिश होगी, इस टाइम बादल होंगे, इस टाइम ठंड है। अब देखो शाम के टाइम जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, डेविड मलान और जैक क्रॉले, उस टाइम 14 तक भी टेम्परेचर गया इनका। मैं देख रहा था सोफिया गार्डन कार्डिफ का टेम्परेचर 14 तक गया है, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने तो कोई कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया। वहां पे आप शादाब को लगा रहे हो, ओ भाई शादाब भी अब खत्म होने पे आ गए, आपको प्रॉपर विकेट टेकिंग स्पिनर डालने पड़ेंगे। ये नहीं है कि भाई वाइस कैप्टन बना दिया इसको तो ये खेलेगा, ना उसकी बैटिंग ना उसकी बॉलिंग। ओ भाई किस काम का फिर ऐसा बंदा? फहीम अशरफ कहने को तो कहते हैं जी मैं बेन स्टोक्स हूं, मैं फलाना ऑलराउंडर हूं, मैं ये हूं। कोई बात है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा ही है। कुछ भी किसी ने भी नहीं किया, कोई एक अदा भी परफॉर्मर निकलकर सामने आ जाता ना तो ये मैच हम इतने बुरे तरीके से ना हारते। एक ने भी बैटिंग में कुछ नहीं किया, इमामुल हक साहब भी 0 पे आउट। अच्छा इमाम की आप बात कर रहे हो, इमाम ने तो वो रिपीट किया है जो 19 के वर्ल्ड कप में भुवी कुमार अनफिट हो गए थे, वो बाहर चले गए, विजय शंकर ने उनको बॉल किया और स्लो सा बॉल डाला, पैड पे लगा, विराट कोहली भी हंस रहे थे, भाई तूने किसको विकेट दे दी? इससे आउट हो गया, इससे आउट हो गया। विराट कोहली हंस रहे कि इस बंदे को विकेट मिल गया, विजय शंकर को। ओ भाई बिल्कुल आज उसी तरीके से आउट हुए हैं। कोई पता नहीं, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन हूं, मैं दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढमकाना हूं, मैं वर्ल्ड क्लास स्टार हूं। ऑफ द फील्ड भी अगर आप देख लो तो एटीट्यूड इनका बहुत ही नॉन सीरियस किस्म का एटीट्यूड है, हर उल्टी सीधी एक्टिविटीज में आपको नजर आओगे। भाई ये होता है कि जब जरूरत से ज्यादा आपको जो शोहरत मिल जाए और आप उसको संभाल नहीं सको, हजम ना हो, फिर आगे बाबर आजम देखो रन बनाने थे बाबर को, आज नहीं किया। बेशक आप कह लो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है, फलाना है, ये है, लेकिन जहां पर कंडीशंस थी कि आपको रन बनाना था, रिजवान मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं बेस्ट विकेट कीपर हूं, मैं सुपरमैन हूं, फलाना हूं। आज कीपिंग में भी देख लो क्या किया है, रिव्यू भी कैसे ले रहे थे, आंखें बंद करके। फिर आगे आके आपके शोएब मकसूद वो रन आउट हो गए, चले वो तो अभी आए ही थे, उनको आप क्या बोलोगे। सऊद शकील, उनको भी रन बनाने चाहिए थे, पहला मैच था, डेब्यू था, लेकिन कंडीशंस उनके लिए हिसाब से ठीक थी, क्योंकि आपके एक डेब्यू के पास एक अच्छा मौका होता है कि उनको ज्यादा ओवर्स मिल रहे थे, थोड़ा टाइम लेते, अगर गेंदे ज्यादा भी खेल लेते तो कोई हर्ज ना होता, क्योंकि वो जिस तरह के प्लेयर हैं वो भी स्लो खेलने वाले प्लेयर हैं, टाइम लेते हैं। तो आज अपॉर्चुनिटी थी लेकिन अवेल नहीं कर सके, और 141 रन का जब टारगेट मिला तो उसके बाद आपकी गेंदबाजी भी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई। बहरहाल आपको आगे पोस्टमार्टम करना पड़ेगा वकार यूनस का, मिसबाहुल हक का। ये नहीं हो सकता कि आपके कोचेस लगे रहे और आप पाकिस्तान टीम की जो है वो बर्बादी पे लगे रहे, काटते रहे। और आज आपको मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जो स्टोक्स ने कप्तानी किया, जो स्टोक्स ने रिव्यू लिया बाबर आजम का, वो माफ कीजिएगा इमामुल हक का जो लिया था, आखिरी 2 सेकंड लेफ्ट थे
और उसके बाद रिव्यू ले लिया। फिर जिस तरह कप्तानी कर रहे थे, अपने गेंदबाजों को यूज कर रहे थे, बहुत शानदार कप्तानी किया बेन स्टोक्स ने। और इसने ये भी साबित किया जो इंग्लैंड का नीचे का सिस्टम है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कोई फेंकू सिस्टम नहीं है, किस तरीके से उनके क्रिकेटर जो ग्रूम होकर आते हैं, किस तरह एक नया बॉलर और नया स्टार अभी बाहर बैठा हुआ है भाई, स्टार बैठा फ्यूचर सेफ हाथों में इंग्लैंड का। और देखो अभी तो ये इनकी पूरे 22 खिलाड़ी थे ही नहीं, पूरी एक लॉट इन्होंने हटा दी थी। उसके बाद इतने सारे डेब्यूटेंट अनकैप्ड प्लेयर, पता ही नहीं चल रहा था मैच से पहले स्क्वाड अनाउंस हुआ था कौन सा बॉलर है, कौन सा बैट्समैन है, कौन स्पिनर है, कौन सा ऑलराउंडर है। फिर तो हमने बाद में जब सारा एनालिसिस किया, देखा हर किसी का कि अच्छा ये T20 फलाना खेलता रहता है, ये करता रहता है, तो फिर तो पता चला। लेकिन अली आज जो हार हुई है ये बहुत ही बुरी हार हुई है। लोग कहते हैं कि आप 1974 के बाद से तो इंग्लैंड में कभी जीते ही नहीं, लेकिन भाई ये ना, और वो कहते हैं जी आप क्यों जो है वो गुस्सा कर रहे हो, क्यों नाराज हो रहे हो। तो भाई ऐसी टीम इंग्लैंड की पूरी हिस्ट्री में कभी भी नहीं उतरी। 1974 को छोड़ो, जब से इंग्लैंड को 100 साल से खेल रहा है क्रिकेट, उसके पूरे इतिहास में आज तक इंग्लैंड ने कभी भी ऐसी टीम नहीं उतारी जिस टीम से आप हार गए हो। तो बहुत ही बुरी हार हुई है। हिस्ट्री तो क्रिएट की गई है इंग्लैंड की, तो तारीख में ये रकम लिखी जाएगी उनके सुनहरे हिस्सों से, लेकिन आपने जरूर बदनामी की है। मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से पीसीबी को जो है वो देखना पड़ेगा। कप्तान बाबर आजम को भी सवाल उठेंगे, मिसबाहुल हक कोच है उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे, और आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी उठेंगे कि आप कंडीशंस को वहां रहकर नहीं समझ सके, यहां बैठकर हम समझ रहे हैं। हमें पता है कि कब बारिश हो रही है, कब वेदर खतरनाक होगा, कब ठंड पड़ेगी, किस टाइम पे आपको अच्छा करना चाहिए। रोक लो 10 ओवर, उसके बाद कंडीशन इतनी सूटेबल हो गई थी कि इंग्लैंड ने पूरा 20 ओवर में आपका टारगेट चेस कर लिया। लेकिन आप क्या बंदा आपको बोले कि पिद्दी या पिद्दी का शोरवा। चलें जी अगले शो में भी आते हैं, देखते हैं कि शुएब अख्तर साहब क्या कह रहे हैं और बाकी जो बड़ा गुस्सा है शुएब अख्तर। हाँ, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।